दोस्तों आप अभी देख ही रहे होंगे कि 27 अगस्त 2025 को ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। और इसके बाद में अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जिससे कि वो इस टैरिफ को कम करेंगे। हालांकि अमेरिका में अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है और अमेरिकी कोर्ट ने इस टैरिफ को गलत ठहराया है, गलत बताया है। और ट्रंप को ये बात पता है कि इससे खुद अमेरिका को नुकसान हो रहा है। भारत को हो रहा है तो अलग है, लेकिन इससे खुद अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत जो भी अमेरिका को निर्यात करता है उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है। कम मार्जिन का मतलब यह होता है कि आपका सामान का जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होता है और जो सेलिंग कॉस्ट होता है, तो आपके सामान का मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है और जो सेलिंग कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को मार्जिन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको कोई सामान को बनाने में अगर 100 रुपए का खर्चा आता है और उसे आप बस 102 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसमें मार्जिन बहुत कम है। लेकिन अगर उसी सामान को 120, 130, 140 या 150 में बेचते हैं तो इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका का जो बाजार है उस बाजार में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है और अमेरिका के जो नागरिक हैं और अमेरिकी जो कंपनियां हैं वो उस सामान से कोई और चीज बनाते हैं। तो क्वालिटी अच्छी होने के कारण ही अमेरिका भारत से सामान खरीदती है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप जब भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिए हैं तो 50% का बोझ नहीं उठा पाएगी। और अमेरिकी जो कंपनियां जो भारत से माल खरीदती है और खरीद करके दूसरा जगह बेचती है, तो वो भी बहुत सस्ते दामों में बेचती है, वो भी ज्यादा नहीं कमाती, तो वो भी इस टैरिफ का बोझ नहीं उठाने वाली है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि टैरिफ का बैलेंस अपने ऊपर नहीं करना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का सामान का जो भी निर्यात है अमेरिका की ओर वो रुक गया है। अब भारत का बहुत बड़ा निर्यात जैसे कि कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गई, रत्न आभूषण हो गए, तो इन सभी चीजों का बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका में और बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका में निर्यात होता है। तो अब टैरिफ के कारण वो सामान अमेरिका में निर्यात नहीं हो रहे हैं, वो सबके सब सामान भारत में बिक रहे हैं। हालांकि उन्हें बनाने में बहुत खर्चा आया है, लेकिन वो कॉस्ट भारत के बाजार उन्हें नहीं दे सकते। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा कि क्या इन सभी चीजों का भारत में रेट सस्ता होगा? क्योंकि उस कंपनी का इन्वेंट्री बहुत ज्यादा जमा है। अब इन्वेंट्री क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मतलब जान लीजिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है किसी भी कंपनी का ऐसा स्टॉक जो भविष्य में बेचने के लिए रखा हुआ है। तो कंपनी जो भी माल तैयार करती है, जो भी बनाती है, उसे बेचने के लिए बनाती है। तो जहां पर बेचने के लिए वो माल को बनाया है और वहां पर अगर किसी कारणवश नहीं बेच पा रहा है तो उस सामान को भारतीय बाजारों में रेट को गिरा करके जरूर बेचेगी। हमें सामान्य तौर पर ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत पेचीदा मामला है और आपको इस मैटर को समझना चाहिए। अब यहाँ पर भारत की जो जैसे कोई कंपनी है और वो कंपनी अगर माल को तैयार करती है किसी दूसरे जगह बेचने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उस सामान को वहां पर नहीं बेच पाती है जहां पर बेचने के लिए तैयार किया है, तो उस सामान को अगर भारतीय बाजारों में बेचेगी रेट को गिरा करके, तो जाहिर सी बात है कि वो माल भारत में सस्ती होगी, सामान सस्ता होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसे समझने के लिए हम सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा और वो है होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसमें हमारे देश में या हर जगह दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक वो कंपनी होती है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और एक वो कंपनी होती है जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अब होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है तो इसको आप लोग जान लीजिए। अगर कोई कंपनी अगर कोई सामान बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर लेता है और किसी कारणवश उस सामान का निर्यात नहीं कर पाता है, तो कंपनी क्या करता है, थोड़ा सा वेट करता है और अपने सामान को होल्ड करके रखता है। तो उस कंपनी का होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा कंपनी है जो लोन लेकर के या कर्ज लेकर के वो कंपनी को चला रही है और अगर वो सामान बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर लेता है और किसी कारणवश उस सामान को निर्यात नहीं कर पाता है, मतलब कि जिस जगह पर वो निर्यात करने के लिए सामान का उत्पादन किया और एकाएक किसी कारणवश उस जगह पर इस सामान को निर्यात नहीं कर पाता है, तो वो कंपनी क्या करेगा, होल्ड करके नहीं रख सकता। क्योंकि लोन लेकर के वो कंपनी को चला रहा है, कर्ज लेकर के चला रहा है, तो वो कंपनी होल्ड करके सामान को नहीं रख सकता।
तो उस कंपनी का होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोग पकड़ेंगे कि कौन सी कंपनी का होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और कौन सी कंपनी का होल्डिंग कैपेसिटी कम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि ले लीजिए आप टाटा की कंपनी और रिलायंस की कंपनी। तो इन सब की कंपनियों का जो उत्पादन और प्रॉफिट है वो इनके वर्करों के देने वाले पेमेंट से बहुत ही ज्यादा होती है। और जब किसी कंपनी का मुनाफा उनके वर्करों के पेमेंट देने के बाद बहुत ज्यादा बचता है, या मान लीजिए कि उनके वर्करों का पेमेंट उनके मुनाफे के सामने कुछ नहीं है, तो उस कंपनी का होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। क्योंकि एक बार अगर उसके वर्कर भाग गए तो दो चीज होती है, या तो वर्कर के दिमाग में यह बात आ जाएगा कि इस कंपनी में भविष्य नहीं है, और दूसरी चीज कि अगर कंपनी दोबारा शुरू होगा, उत्पादन शुरू करेगा, तो उस कंपनी को एकाएक वर्कर नहीं मिलेंगे, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनियां अपने वर्करों को नहीं भगाती, और ये तभी संभव है जब उस कंपनी के वर्करों का पेमेंट उस कंपनी के मुनाफे के सामने एकदम नगण्य है। अब दूसरी तरफ कम होल्डिंग वाली कंपनी की खासियत क्या होती है कि उस कंपनी का जो भी मुनाफा होता है, तो उस कंपनी के मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा उसके वर्करों के पेमेंट में चला जाता है। और जब वो कंपनी अगर अपने माल को होल्ड करके रखेगा तो उत्पादन को बंद कर देगा, क्योंकि इन्वेंट्री माल अगर बिकेगा नहीं तो उत्पादन कैसे करेगा। और जब उत्पादन नहीं करेगा तो उसके वर्कर को बैठा करके पेमेंट देने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा उसके वर्करों के पेमेंट में चला जाता है, तो उसका मुनाफा बच नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं कम होल्डिंग वाली कंपनी। तो हमारे देश में जो भी लो होल्डिंग कैपेसिटी वाली कंपनी है, उस कंपनी का सामान निश्चित तौर पर सस्ता होगा। अब आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, तो इससे निपटने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार झुका नहीं है। भारत सरकार इससे निपटने के लिए अलग वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहा है और वो अन्य देशों की ओर मुड़ रहा है, और खास करके अरब हो गया, ईरान हो गया और गल्फ कंट्री हो गया, इन सभी में भी भारत की सामान को खरीदने की कैपेसिटी है। लेकिन इस सब प्रक्रियाओं में लगभग 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर भी लग सकता है। तो साल भर तक कौन सी कंपनी टिकेगी? अभी आप लोगों को बताया कि जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस कंपनी के पास होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वो कंपनी टिक जाएगी, और जिस कंपनी के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, मतलब कम होगी, वो कंपनी नहीं टिकेगी। तो इस वीडियो का फाइनल सार यही है कि वो कंपनी के माल निश्चित तौर पर सस्ते होंगे जिस कंपनी के पास होल्डिंग कैपेसिटी कम है, और वो कंपनियों के माल निश्चित तौर पर सस्ते नहीं होंगे, बिल्कुल भी सस्ते नहीं होंगे, जिस कंपनियों के पास होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।